हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। डीसी टू डीसी बूस्ट सर्किट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार का एक इंडक्टर चाहिए। ये पीसी पावर सप्लाई के सर्किट से आम मिल जाता है। इसको सर्किट से निकाल लें और इसके ऊपर मौजूद जो वायर है उसको उतार दें और हमें सिर्फ इसके ये रॉड की ज़रूरत है। इसके बाद एक कॉपर वायर लें, वार्निशड या लेमिनेटेड कॉपर वायर लें। जिस तरह ये हमारे पास एक 0.82 mm की ये कॉपर वायर है, लेमिनेटेड कॉपर वायर है, और इस वायर को इस फेरिट रॉड के ऊपर कुछ इस तरह से लपेटना शुरू करें कि इसके अंदर कोई भी गैप ना रहे और ये वायर टर्न बाय टर्न ये बिल्कुल साथ मिली हुई वाइंडिंग हो इसकी। इसके बाद इसकी फालतू की वायर को काट दें। वायर के दूसरे सिरे को भी आप सोल्डर कर दें। हमने हमने इस फेरिट रॉड के ऊपर टोटल 30 टर्न्स दी हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि आप कोई सा भी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, जिस तरह ये TIP41C है, या आप कोई भी अदर एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं। इसके बाद कोई सा भी एक कैपेसिटर लें, जिस तरह ये हमारे पास एक 1000 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। 1K ओम्स क्वार्टर वाट एक रजिस्टर लें। 4007 डायोड लें। ट्रांजिस्टर की लेफ्ट साइड पर फर्स्ट पिन इसकी बेस पिन है, मिडिल पिन इसकी कलेक्टर पिन है, और इसकी लास्ट पिन एमीटर पिन है। कैपेसिटर की नेगेटिव साइड को आप ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट कर दें। 4007 डायोड का जो कैथोड साइड है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट कर दें और एनोड साइड को आप ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट कर दें। इसके बाद रिवाइंड शुदा इंडक्टर की एक पिन को आप ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से कनेक्ट कर दें। हमारा ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद एक बारीक वायर लें, जिस तरह ये हमारे पास एक बारीक वायर अवेलेबल है जो 0.23 mm की है। इस वायर का एक सिरा आप इंडक्टर की ओपन वायर साइड पे आप कनेक्ट कर दें। इसके बाद इसी इंडक्टर के ऊपर आप इस वायर से इसके ऊपर टर्न देना शुरू कर दें। जिस तरह ये हमने एक टर्न दे दी, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई। इसके ऊपर हम एक स्टिकी टेप लगा रहे हैं आर्जी तौर पर, क्योंकि इसकी हमने मज़ीद टर्न्स देनी है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और इस वायर का दूसरा सिरा आप ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट कर दें। ये हमने वायर की दूसरी साइड को ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट कर दिया। अब हम डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से इस सर्किट के वोल्टेज को और बैटरी के वोल्टेज को टेस्ट करेंगे। हमारे पास ये एक 18650 4 वोल्ट की डीसी बैटरी है। इस बैटरी की नेगेटिव साइड को हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पर कनेक्ट करेंगे। अब मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखें, ये बैटरी हमारे पास जो बैटरी है ये 4.1 वोल्ट की डीसी बैटरी है। मल्टीमीटर को हमने आउटपुट पर कनेक्ट कर दिया और इसके बाद हमने दोनों वाइंडिंग के सिरे पर, जो इंडक्टर की दोनों वाइंडिंग है उसके सिरे पर हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। आपने देखा कि हमारा सर्किट काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सर्किट ये ख़राब है या काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जो हमने इसकी सेकेंडरी वेंडिंग की है, जो बारीक तार से हमने जो इसकी वेंडिंग की है, हम इसके दोनों सिरों को उल्ट करेंगे। जो हमने ट्रांजिस्टर पर वायर लगाई है उसको हम चेंज करके इंडक्टर पर लगाएंगे, और जो इंडक्टर पर वायर हमने लगाई है उसको चेंज करके हम ट्रांजिस्टर की बेस पर लगाएंगे।
तो देखिए हमने वायर्स को चेंज कर दिया। अब हम इसको सप्लाई देकर चेक करते हैं कि आया ये काम करता है या नहीं। आपने देखा कि हमारा सर्किट काम करने लग गया है, क्योंकि हमारी बैटरी 4.1 वोल्ट की है और जो आउटपुट है वो नियर अबाउट 4.7 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट काम कर रहा है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो बारीक वायर की वेंडिंग है इसकी मज़ीद टर्न बढ़ाएंगे। 1, 2, हमने मज़ीद इसकी 2 टर्न्स बढ़ा दी इस वाइंडिंग की। आप देखें कि हमारे बूस्ट कन्वर्टर सर्किट ने वर्क किया और वोल्टेज को 20 वोल्ट से अबव कर दिया। हमने मल्टीमीटर की रेंज बढ़ा दी है। इसके बाद हम जो बारीक वाइंडिंग है, जो बारीक वायर है, उसकी वाइंडिंग की हम टर्न्स मज़ीद इसकी बढ़ाएंगे। आप देखें कि हमने वाइंडिंग की टर्न्स मज़ीद 3 टर्न्स को बढ़ा दिया है। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। अब देखें कि आउटपुट रिजल्ट जो है अबव 40 वोल्ट जा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 के ओम्स की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगी। वो इसलिए कि बेस वोल्टेज अब इसके बढ़ चुके हैं। वेंडिंग की वजह से, वेंडिंग बढ़ाने की वजह से इसके जो ट्रांजिस्टर के जो बेस वोल्टेज हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसके साथ ये ट्रांजिस्टर के हीट अप होने का खदशा है। तो इसीलिए हमें ये 1 के ओम्स क्वार्टर वाट की रेजिस्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमने 1 के ओम्स की रेजिस्टेंस को ट्रांजिस्टर की बेस से कनेक्ट कर दिया और उसके आगे हमने बारीक वायर की वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया जो पहले डायरेक्ट थी। अब देखें कि हमारा जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट है विदाउट लोड आउटपुट दे रहा है, वो अबव 50 वोल्ट दे रहा है। तो हमने 3.5 वोल्ट की 4 एलईडी को सीरीज में लगा दिया और इसको हम सर्किट की आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। आप देखें कि हमारा सर्किट बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एक बेसिक डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर सर्किट प्रोजेक्ट। तो ये कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप you learn and enjoy this tutorial. Please like, share and subscribe for more videos.